अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ डाटा साइंस लाइफ साइकिल DSLC। बेसिकली डाटा साइंस आपका एक लाइफ साइकिल है। डाटा साइंस का लाइफ साइकिल बेसिकली होता है किसी भी नंबर ऑफ स्टेप्स को जब हम फॉलो करते हैं तो बेसिकली वो एक लाइफ साइकिल बनता है। तो इसी तरह आपके डाटा साइंस के हवाले से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारा एक डाटा साइंस का एक लाइफ साइकिल बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। डाटा साइंस इज़ नॉट कवर्ड इन सिंगल स्टेप। बेसिकली वो बता रहा है कि डाटा साइंस आपके सिंगल स्टेप पे कवर नहीं होता। इट फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इसमें डिफरेंट आपके स्टेप्स आते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल डाटा साइंस लाइफ साइकिल। वो कह रहा है इसके लिए हम DSLC पढ़ेंगे, डाटा साइंस लाइफ साइकिल को। DSLC यूजली कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। हमारे पास DSLC में ये जो नीचे दिए गए हैं हमारे पास वो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने डाटा साइंस डाटा कलेक्ट करने से पहले हमने फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो स्टेप नंबर 2 है कलेक्टिंग डाटा। फर्स्ट स्टेप में हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, देन हमने जो नेक्स्ट मूव करना है अब उसके बारे में हमने डाटा को कलेक्ट करना है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। अब डाटा जो हमने कलेक्ट कर लिया उसकी क्लीनिंग करनी है। मीन जो इनरेलीवेंट डाटा होगा और जो वैलिडेट डाटा होगा उसको हमने सेपरेट कर लेना, और जो इनरेलीवेंट या इनवैलिडेट या आपका एक्स्ट्रा डाटा होगा उसको आपने सेपरेट कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइजिंग डाटा। एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से डाटा को हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्रिटेटिंग डाटा। नेक्स्ट हमारे पास एनालाइज के बाद डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है। और लास्ट हमारे पास स्टेप है विजुलाइजेशन एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। मतलब फाइनल जो हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में या विजुलाइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है और लास्ट में हमने उसका एक रिज़ल्ट दिखाना होता है। तो नेक्स्ट 1 बाय 1 स्टेप्स हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग अबाउट कलेक्टिंग डाटा, कह रहा है हमें डाटा कलेक्ट करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू क्लियरली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अंडर कंसंट्रेशन। मतलब उस प्रॉब्लम को हमने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होगी तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन SDLC। मैंने बताया कि आपको जब तक एक क्लियरली प्रॉब्लम का पता नहीं होगा तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए वो कह रहा है कि ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं किया तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो आप उसके रॉन्ग वे में हम उसकी स्ट्रगल कर रहे होंगे। इन केस वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपरली we may collect the wrong data resulting in the useless or wrong results। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि जब हमारे पास प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं होगी तो उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा उसका जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो हमारे पास रॉन्ग रिज़ल्ट और हमारे लिए वो डाटा यूज़लेस होगा, किसी काम का नहीं होगा। तो इन दिस इनिशियल स्टेप वी नीड टू आस्क क्वेश्चन। तो वो कह रहा है हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए ना 3 क्वेश्चंस नॉर्मली करने चाहिए। व्हाट क्या, वाई क्यों, वो कौन। तो ये हमें हर बार कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे पास आएगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये 3 क्वेश्चंस अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। एंड वाई इज़ दिस प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, और ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी अहमियत क्या है। वो विल यूज़ द रिजल्ट्स, और इसका रिज़ल्ट्स इसके रिज़ल्ट्स किसको नज़र आएगा, कौन इसका रिज़ल्ट से रिलेट कर रहा है। बेसिकली ये हमारे पास 3 स्टेप्स लाजमी होने चाहिए। ये 3 हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में आना चाहिए। इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली
identifying and defining a problem. First, we need to identify a problem that we want to solve using data. कह रहा है फर्स्ट हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम उसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, उसका डाटा गेट करेंगे. द प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टूवर्ड स्कूल, होम, सिटी और एनी एरिया ऑफ लाइफ वेयर डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन. वो कह रहा है वो आपकी प्रॉब्लम किसी भी आपकी फील्ड से रिलेट कर सकती है, जैसा कि आपके स्कूल से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सिटी, शहर या आपके किसी भी आपके एरिया के हवाले से प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो वो उसका डिसीजन बेस करता है उसके इंफॉर्मेशन पे, उसके डाटा पे. तो अगर आपका डाटा जितना अच्छा होगा, जितनी आपकी वर्किंग ज़्यादा होगी, आप उतना अच्छा डिसीजन कर सकते हैं. वंस अ प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइड देन वी मस्ट डिफाइन इट क्लियरली एंड सिंपली. वो कह रहा है एक दफ़ा ये आइडेंटिफाई हो जाए ना, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन उसको डिफ़ाइन करना, उसको क्लियरली डिफ़ाइन हम ज़रूरी है कि उसको हम क्लियरली और सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में. ये ना हो कि हम एक स्टेटमेंट लिखें और हमें क्लेरिफाई ना हो रहा हो कि ये स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं. जैसे नीचे एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहा है स्टूडेंट आर नॉट हैप्पी. इसमें स्टूडेंट हैप्पी, खुश नहीं है. अब इसमें वजह नहीं बताई गई कि किस वजह से आपके स्टूडेंट हैप्पी नहीं है. वी कैन डिफाइन द प्रॉब्लम इन बेटर वे. वो कह रहे हैं इसको हम अच्छे अंदाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि विच स्कूल एक्टिविटीज़ डू स्टूडेंट इंजॉय द मोस्ट. वो कह रहा है मतलब इसके सोल्यूशन के बारे में वो बता रहा है कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ की वजह से आपके स्टूडेंट्स जो है आपके इंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, वो कह रहा है जब आपकी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जा रहा हो, वी नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग. हमें ये 2-3 स्टेप्स हैं, इनको कंसीडर करना पड़ता है और लाजमी इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. फर्स्ट है यूज़ क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स. आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते वक्त आप अपने वर्ड्स को क्लियर और सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे ताकि सबको अंडरस्टैंडिंग हो. सेकंड हमारे पास फोकस ऑन वन स्पेसिफिक क्वेश्चन. आप हमेशा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं. आप मल्टीपल क्वेश्चंस पे नहीं कर सकते. फिर मल्टीपल क्वेश्चन होंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होगी कि उसमें आ जाएगा कि ये भी हो सकता है प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है, तो वो क्लियरली नहीं है. और अवॉइड अनक्लियर और जनरल टर्म्स. आप क्या करेंगे, अनक्लियर जो आपकी टर्म्स हैं, अनक्लियर क्वेश्चंस हैं, आप उनको अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा बॉक्स है. अ गुड प्रॉब्लम इज़ वन दैट कैन बी आंसर्ड बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा. वो कह रहा है एक गुड प्रॉब्लम जो है ना आपकी, उसका सलूशन, उसका आंसर आप अच्छे डाटा को, अच्छे तरीके से डाटा को कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके ही दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसका आंसर नहीं दे सकते.